तो ये मेरी फ्रेंड माजी के लिए गिफ्ट लाए हैं। माजी को पता है पसंद आएगा नहीं। ये पसंद आ गया ये क्यों। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि शक्ल देख के लगा सकते हैं अंदाजा, बहुत ज़्यादा आज ऐसी वीकनेस सी लग रही है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का और मेरे देख सकते हैं। और आज सैटरडे, आज मेरा फास्ट भी है। तो मॉर्निंग के लिए आटा टोटली नहीं था, आज ख़त्म हो गया था। मैंने शाम को जाना था, जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई, निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। तो यार दोस्त क्या होते हैं, मैंने अपनी फ्रेंड से ज़रा सा ऐसे ही बोला, मन नहीं कर रहा है मेरा तो छोड़ो परे, मॉर्निंग में देख लूँगी। लेकिन मॉर्निंग में संडे है और संडे को कैंटीन बंद रहती है। तो बोलते हैं ना, चंद बोल निकलते हैं और दोस्त तकलीफ समझ आते हैं। उनके एक्चुअली हस्बैंड आ रखे हैं घर, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं मंडे को यहाँ से परमानेंट जा रहे हैं। तो भैया सारा सामान लेने और फैमिली को लेने ही आए हैं। तो वो लोग पैकिंग में लगे हैं, फिर भी टाइम निकाल कर मेरी फ्रेंड ने, मैं आपको बताती हूँ, देखो आटे की पैकेट भिजवा दिया है कैंटीन से खरीदवा के। और मुझे हिम्मत नहीं थी, मैं तो अभी थैंक यू मिसिस सुनील, नाम लिया है मैंने आज आपका। आप मेरे से बड़े हो, मेरी फ्रेंड हो, मेरी बड़ी बहन हो, सब कुछ हो यार। आप बड़े ज़्यादा, आपने इतना मतलब सोचते हो, इतना करते हो। थैंक यू कि आपने इतना सोचा। और कि आपके उपकार तो मैं पता नहीं कब पूरे कर पाऊँगी, आई डोंट नो, कर भी पाऊँगी कि नहीं। और बच्चों की टीसी का मैंने एक्चुअली एप्लीकेशन ही नहीं लिखी थी, मेरे माइंड में ही नहीं था कि टीसी लेना है। तो मुझे लगा हस्बैंड आकर कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड भी कब करेंगे यार। बेस्ट, मैं बार ये शब्द नहीं यूज़ करती हूँ बेस्ट का, क्योंकि सभी बेस्ट होते हैं यार, सभी बेस्ट हैं। खुद बेस्ट हैं तो सभी बेस्ट हैं, तो सभी बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। तो बहुत अच्छे फ्रेंड है वो मेरे, हर एक बात शेयर होती है उनसे, हर किसी से नहीं हो पाती है, कुछ पर्दे रखने पड़ते हैं। लेकिन पता नहीं उनके सामने कोई पर्दा नहीं है, सब हर एक बात शेयर करती हूँ मैं उनसे। तो भैया ने एप्लीकेशन लिख दी है दोनों बच्चों के लिए, तो वो मंडे को ही हो पाएगा। आज सैटरडे को बहुत बारिश थी तो एप्लीकेशन जमा नहीं हो पाई स्कूल में, और बीच में संडे आ गया। कल मंडे को वो दोनों एप्लीकेशन जमा हो जाएंगी। जब टीसी मिलेगी उस दिन मैं जाकर ले आऊँगी। बिना भी ये 10-12 दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मन लगा लूँगी उनके साथ में। और जो जा रहे हैं उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, बिल्कुल कमी पूरी नहीं होगी आप लोगों की। आप लोग ऐसे हमेशा याद रहोगे हमेशा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हम लोग आई थिंक कि कभी मिल पाएंगे, मुझे पता नहीं। कभी दिल्ली आना हुआ तो सच में स्टे आपके पास ही होगा, रिश्ते ऐसे छोड़े नहीं जाते। और जो भी दोस्त यहाँ से, जो भी फ्रेंड सर्कल यहाँ से गए हैं अपनी अपनी फैमिली में, घर चले गए हैं, तो किस्मत हुई अगर मिलना हुआ तो लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर मिलेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिमाचल विज़िट करिए, हिमाचल बहुत प्यारा है हमारा, बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ पे घूमने लायक, तो विज़िट करिए, आइए, वेलकम है आपका। कांटेक्ट ज़रूर करें, तो हिमाचल ज़रूर आएँ, प्यारा प्यारा हिमाचल हमारा। और कभी हम लोग आपके स्टेट में आए तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे मिलना ज़रूर होगा। एंड फिर मैं बात कर रही थी, फिर हट कर के उसी बात पे आती हूँ कि इन्होंने मेरी फ्रेंड ने अभी आटा भिजवाया टीसी के लिए, एप्लीकेशन लिख के, वो ही खुद जमा करवा के आ जाएंगे। और बच्चों को खाने पे बुलाया आज उन्होंने, बुलाया तो मुझे भी था, लेकिन मैं व्रत के दिन लहसुन और प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो बच्चों को स्पेशली हमें इनवाइट करना चाहिए था उन्हें, और वो कर रहे हैं बच्चों को इनवाइट, तो बच्चे जाएंगे। और मैंने अपने लिए दाल बॉईल कर ली है, मैंने अपने लिए, माजी के लिए, तो हम लोग खाएंगे। और वो बोल रहे थे कि माजी और आपके लिए थोड़ा थोड़ा खाना हम भिजवा देंगे, तो कोई नहीं, थैंक यू, आप इतना करते हो, सोचते हो। और एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, उस दिन रिज़ल्ट वाले दिन मैं बोल नहीं पाई कि मुझे इतने अच्छे से गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है। अभी कैंप के अंदर ही चलाती हूँ, हाईवे पे मैंने हिमाचल में ज़रूर चलाई थी, लेकिन कैंप में, और मेरा भी सिर्फ लर्निंग लाइसेंस बना है, जो मेन लाइसेंस है वो भी नहीं बना है।
और उसमें मैं परफेक्ट ड्राइवर नहीं हूँ, बिल्कुल स्लो ड्राइविंग करती हूँ, बिल्कुल आराम से चलती हूँ धीरे धीरे। फिर भी मैं अपने फ्रेंड के बच्चों को ले आती थी स्कूल से। तो अभी किसी का कमेंट पढ़ा मैंने कि पहले तो आपके साथ इतने बच्चे नहीं थे, एक वीडियो में आ रखा था तो कमेंट। तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छे सजेशन देते हैं। आपका भी आज यहाँ पे तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ मैं। आशीष नाम से हैं आप, तो आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू। और काफ़ी सजेशन भी मिलता मुझे उसमें, तो ठीक है। तो आप पूछ रहे इतने बच्चे नहीं थे, तो हाँ इतने बच्चे नहीं मैं पहले लेकर जाती थी, क्योंकि मैं ड्राइविंग नहीं अच्छे से करती हूँ, आराम आराम से करती हूँ और ऐसे मैं रिस्क नहीं लेती थी। लेकिन फिर बीच में एक दो बार ऐसी मैंने बीच में ज़रूरत पड़ी उनको, जैसे इसलिए पड़ी कि थोड़े बच्चे बीमार चल रहे थे और चलो मैं ले जाती हूँ आराम से। तो एक दो बार लेकर गई, फिर उनको थोड़ा अजीब लगा कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे कि मेरी गाड़ी मतलब हम ये अपनी गाड़ी में लेकर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उनसे बोला, और मैं इसलिए नहीं बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि किसी अपने बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, पर दूसरों के बच्चों का मतलब रिस्क लेना, खुदा न खास्ता कभी गलती हो जाती मुझसे या किसी और से या मुझसे हो जाती, क्योंकि मैं खुद को ब्लेम करूँगी, तो मुझसे हो जाती कभी गलती तो मैं क्या जवाब देती उन लोगों को। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती थी। फिर भी आपने फ्रेंड जी, आपने मन तो बड़ा कुछ करता है बोलने को, पता क्यों करता है मन क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, और इसलिए मेरा मन करता है मैं कुछ गुस्सा निकाल दूँ आप पे। तो आपने ट्रस्ट किया मुझ पे, ठीक है, आपने ट्रस्ट किया, अपने बच्चों को मेरे हैंड ओवर किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप ये सोचो कि एहसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एहसान है कि आपने अपने बच्चों इतना मुझ पे ट्रस्ट किया कि आपने अपने बच्चों को मेरे गाड़ी में भेजने का मतलब सोचा। कोई नहीं सोचता है, मतलब होता है ना, जो आधे अधूरे लर्नर होते हैं तो कोई रिस्क नहीं लेता भाई अपने बच्चों का। जब यहाँ से बहुत अच्छी बसेस जा रही, बच्चों को सीट मिल रही है, आराम से बच्चा कंफर्टेबल होकर जा रहा है, आराम से आ रहा है, फिर भी आपने एक ट्रस्ट किया मुझ पे। बहुत लंबा ब्लॉग जा रहा है, मैं बोलूँगी, लेकिन आपने ट्रस्ट किया। बोलती हूँ, आप सुनते नहीं हो, इसलिए इधर बोल रही हूँ मैं। थैंक यू कि आपने ट्रस्ट किया, भैया ने ट्रस्ट किया, और आपके बच्चे मेरे साथ गए, मेरे बच्चों के साथ एंजॉय करते करते गए। बहुत अच्छा, मैंने इतनी कुछ व्लॉग्स डाले भी हैं, कुछ वीडियोस बनाई भी हैं। मैं ज़्यादा शूट नहीं करती थी गाड़ी में, क्योंकि मुझे मेरे अपने बहुत ज़्यादा डांटते थे कि पूनम, जब बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो पूरा ध्यान गाड़ी पे रखो, पूरा फोकस आपका गाड़ी पे होना चाहिए, ना कि वीडियोस पे। तो मैंने बड़ा कम शूट किया है, तो ये बच्चे मेरे साथ कुछ टाइम से जा ही रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं एक दो बार ही मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ली थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े टाइम पहले। काफ़ी बीच में स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो इतना ज़्यादा हम लोग स्कूल गए नहीं, बड़ा कम गए हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम वगैरह आ गए बीच में, 10-10 छुट्टियाँ आ गई बीच में, तो ये सब कुछ चलता रहा। तो बड़ा कम लेकर गई बच्चों को, लेकिन फिर भी आपने ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसे कि हम लोगों को ट्यूशन नहीं मिल रही थी, जहाँ पे हम लोगों को ट्यूशन मिली, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे वो मैम, जो पढ़ाती थी लड़की, उसकी MBBS में सिलेक्शन होगी, वो चली गई। आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे रितिका, तो थैंक यू, आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया। बीच में हम लोगों को ट्यूशन नहीं मिली, एक मैम मिले, उन्होंने 1 डे ही पढ़ाया बच्चों को, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का रहा। 1 ही डे बच्चे बहुत अच्छा सीख के आ गए। लेकिन मेरा बेटा उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, और उसी ही दिन फीवर हो गया था उसको, और नेक्स्ट डे बच्चा एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। तो 10 दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े थे। बच्चा मेरा ऑक्सीजन पे था, तो नेबुलाइज़र उसको 60-70 बोतलें चढ़ी थी, नहीं आ पाए मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन, तो छोड़ना पड़ा। फिर रिस्क लिया मैंने खुद घर पे कि अपने बच्चों को घर पे ट्यूशन टाइम पे पढ़ाऊँगी। लेकिन उसी टाइम मेरी फ्रेंड जो थे, तो उनकी तबीयत कुछ ऐसे ढीली रह रही थी, तो उन्होंने बोला यार मेरे बेटे को भी पढ़ाना, मेरे पास नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लेती हूँ रिस्क। लेकिन रिस्क लेते लेते मेरे 2 बच्चों से एक बच्चा और आ गया, 3 बच्चे हुए, 3 से एक बच्चा और आ गया, 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे और आ गए, 6 बच्चे हो गए, 1 बच्चा और आ गया। ऐसे ऐसे करते 7 और 8 बच्चे हो गए। 7-8 बच्चों को मैंने पढ़ाया, औरों के भी मुझे फ़ोन आए कि प्लीज़ बच्चों को ले लो, 1-2 महीने की बात है तो ले लो।
लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि कम बच्चे होते हैं तो हम उन पे ध्यान देते हैं, और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम हर किसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे ट्यूशन का मेन मोटिव था इन बच्चों को कंटिन्यूटी देना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम से इनको पढ़ाना, तो वही मेरे लिए मेन मकसद था। तो इन 7-8 बच्चों के साथ ही मैंने बच्चों को पढ़ाया, अच्छा अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, मुझे जितनी खुशी हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। तो ट्यूशन के लिए भी आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू। जितनी भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ट्रस्ट किया और अपने बच्चे मेरे हैंड ओवर किए। 2 to 3 आवर्स मेरे पास रहते थे बच्चे, तो थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता ट्यूशन पढ़ा के मेरे कॉन्फिडेंस में कितना, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना मुझे एनकरेज किया है इस ट्यूशन में। आपने, आपके बच्चों ने मुझे एनकरेज किया है, खुद पे ट्रस्ट करना सिखाया है मुझे कि हाँ नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। घर पे क्या करती हूँ मैं, फ़ोन चलाती हूँ, घर के काम करती हूँ, बस इतना हो पा रहा था। और मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, आपको पता है पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था, बच्चे का कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। तो थैंक यू सो मच कि आपने ट्रस्ट किया मुझ पर, और आपके बच्चों की वजह से मेरे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। आप लोगों की वजह से मेरे बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपने ट्रस्ट किया, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपने आज दिन तक किया है, जब जब बच्चा हॉस्पिटल में रहा है तब तब खाना भिजवाया है आपने बना बना के, छोटे बच्चे को, मेरे बेटे को संभाला है। ब्लॉग 16 मिनट का बना है, ये ब्लॉग कम से कम 2-4 घंटे यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपके लिए। तो आप सबके लिए सब बहुत अच्छे हो, एंड स्पेशली थैंक यू रुद्रा की मम्मा एंड ईशू की मम्मा। रुद्रा एंड ईशू की मम्मा एक ही है, तो आपका थैंक यू और सबका थैंक यू। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम जम्मू छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों का थैंक यू दिन करूँगी। और मेरे फेयरवेल के लिए कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे, मैं अकेली जाऊँगी रोते रोते, और आप सब जा रहे हो, सब चले गए हो, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। तभी मैं बीमार पड़ रही हूँ और बेड पे लेटी रहती हूँ, ऐसे पड़ी रहती हूँ। चलो मैं बना देती हूँ खाना, उससे पहले चाय बना देती हूँ माँ जी के लिए, मेरा तो मन है नहीं। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये देख सकते हैं गर्मा गर्म हलवा, छोले एंड पूरी, यमी यमी पूरी। तो ये भिजवाई है मेरी फ्रेंड ने। अभी बच्चों को और हमें खाने पे बुलाया था, लेकिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो मैंने तो बनाई है आज शनिवार को सिंपल दाल, जिसमें कि कुछ नहीं डाला हुआ है। आज लहसुन प्याज मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। ये चावल मैंने बना दिए थे, ये देख सकते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए भिजवाई दिया, मेरे लिए और माँ जी के लिए, कि आप लोग नहीं आओगे तो चलो आप लोग घर पे खा लो। तो ये देख सकते हैं मम्मी कर रहे हैं, माँ जी कर रहे हैं वेट खाना खाने के लिए। तो हम लोग खाते हैं खाना, और बच्चे उन्हीं के घर में मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने पूजा कर ली है, अभी खाएंगे खाना। बच्चे नहीं है दोनों घर पे, वो चले गए हैं, उनको खाने पे इनवाइट किया गया है। तो हमारी फ्रेंड जो जा रही है मंडे को, तो उन्होंने खाने पे हम लोग सबको इनवाइट कर रखा था, हमें और सामने मैम है उनको भी। तो वो सब तो गए हैं, लेकिन मेरा फास्ट था, मैं जा नहीं सकती थी। और उनका जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे है, तो माँ जी को इस रात को उधर ले जाना तो अच्छा नहीं लग रहा। तो वो खाना पहुंचाई गए हम लोगों को यहाँ पे। तो बच्चों को अभी बोल रहे हैं कि मस्ती करेंगे, तो 9 बजने वाले हैं। तो चलो मेरा भी फास्ट है तो खाना खा लेते हैं हम लोग। और थैंक यू इतना अच्छा खाना देने के लिए। आप जा रहे हो, हमें खिलाना चाहिए आपको, उल्टा आप हमें बुला बुला के खिला रहे हो। तो इतना अच्छा खाना देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत करते हो आप, बहुत बहुत। और एक बात तो मैं बोलना भूल गई, कैंटीन से कुछ भी सामान जब ख़त्म हो जाता तो पहुंचा देते हो आप, ठीक है, जो कि आज आपने पहुंचा दिया। और एक बात तो मैं बोलना भूल गई थी कि बिजली का बिल भी आप ही पे करके आ रहे हो हर बार। लगभग 3 महीने से, जब से हस्बैंड गए मैं एक बार भी नहीं गई, तो वही हर महीने बिल पे करके आ जाते हैं भैया। तो मेरी फ्रेंड इतना करते हैं, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना थैंक यू किया जाए उतना कम। तो थैंक यू, मिस यू ऑलवेज, बाय।